गुड मॉर्निंग दोस्तों और सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में हर भगवान का अपना महत्व और सबकी अपनी महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ अति दुर्लभ तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कहानी के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है। हर दिन के हिसाब से सप्ताह में 7 दिन अलग अलग भगवान को समर्पित है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। भगवान शिव से जुड़ी रोचक कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए आज की कड़ी में हम उसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें शंकर जी की तीसरी आंख कैसे उत्पन्न हुई, उसका उल्लेख क्या है। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में तो सभी जानते हैं कि जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश ही हुआ है। और फिर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अत्यधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे। ये जग जाहिर है कि भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में तीसरी आंख का रहस्य छिपा हुआ है। इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आ गई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को बंद किया, पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। उसके बाद धरती पर मौजूद सभी देवताओं में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देख भगवान शिव व्याकुल हो उठे। उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा और जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म के बारे में और देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सच्चे मन से प्रभु की आराधना निरंतर करते रहिए। प्रभु अपने भक्त की पुकार देर सवेर जरूर सुनते हैं। बस आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए।